पीछा करते करते पकड़ लिया आपने उसे? अरे पूछिए मत मैडम सर, बिल्कुल मत पूछिए। हमने तो जान हथेली पर रखकर उसका पीछा किया, मगर वो जान छुड़ाकर भाग गया अभिनव। हाँ मैडम सर, अरे पुष्पा जी तो 2 बार ना धुपुक धुपुक करके नाली में गिर गई, लेकिन हम फिर भी इनका फिक्र नहीं किए। हम मुजरिम के पीछे भागते रहे, इनसे बदबू आ रहा था, नाक ऐसे दबा के फिर भी मुजरिम के पीछे भागते रहे और भागते भागते चिल्ला रहे थे। अगर भागोगे तो हम गोली मार देंगे। पुष्पा जी, दूर था ना मैडम सर वो बहुत, इसलिए चिल्लाना पड़ा। तो पुष्पा जी हम लोग के पास बंदूक कहाँ था, गोली मार देंगे। हाँ तो उसको भी तो कहाँ पता था कि हमारे पास बंदूक नहीं है। पुष्पा जी क्या हुआ फिर बताइए बताइए, मैडम सर को मजा आया। फिर बताइए जीते हम कैसे बताएंगे, हम तो नाले में गिरे थे ना। हाँ तुम उसके पीछे भाग रहे थे, हम। तुम बताओ। हाँ मैडम सर हम अपने जान का फिक्र किए बगैर ना पुलिस का फर्ज निभाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। एकदम भाग मची है, अफरा तफरी, एकदम ना, मतलब मैडम सर दौड़ा दौड़ी। मार्केट में जितना लोग खड़ा था ना मैडम सर, अरे संत जी सबके सामने से हाथ मत पकड़ी, हमको अच्छा लग रहा है संत जी। मैडम सर वो सब छोड़िए ना, आज हमें पता चला कि बेकार में लोग हमें कहते कि हम बूढ़े हो गए। आपको लगता है हमें देखकर कि हम जवान नहीं रहे अब? अरे मैडम सर क्या रॉकेट की तरह भागे हम उसके पीछे, पता है आपको? ऐसे भागे बस हमारा हाथ ना उसके कॉलर तक बस पहुंचने ही वाला था। बस पुष्पा जी बस कहाँ, बीच में तो ट्रक आ गया ना। May I come in, ma'am? प्लीज कम इन। ये लीजिए, अभी ना जैसे जाके बेल ऑर्डर्स। बेल ऑर्डर्स? वकील साहब आप शायद भूल गए हैं कि बेल ऑर्डर्स मुजरिम के गिरफ्तार होने के बाद ही दिए जाते हैं। राइट। आप हमेशा राइट ही होती है मैडम सर। अपने राइट में देखिए पुष्पा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते थैंक यू मैम। हैं। तो अब आप में से कोई सच बताएगा? मैडम सर अब हम क्या ही करते, इन दोनों ने गाड़ी की चाबी खो दी ना। मैडम सर अरे हम पूछते हैं, हम सीनियर है ना, हम पूछते हैं। मैडम सर इसकी बेल किसने कराई? हमने करवाई। चीता चतुर्वेदी बाहर निकालिए इन्हें। जी मैडम सर। ये बाबू रे, निकल बाहर आओ। आपने क्यों जमानत करवाई? मैडम सर ये क्या चक्कर चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पहले आपने खुद ही गिरफ्तार करवाया, अब जमानत भी करवा रही है ना, मतलब आप किसके साइड हैं? पति के साइड है या पत्नी के साइड है? मैडम आपने मेरी बेल क्यों करवाई मैडम? हमने तुम्हें अरेस्ट किया था एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और हम आपकी बेल करवा रहे हैं इंसानियत के नाते। देखिए हमें ऐसा लगता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ एक मतभेद है, जो एक अच्छी सी काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। पुष्पा जी, जी मैडम। इनकी वाइफ को यहाँ पर बुलाइए और इनकी काउंसलिंग कीजिए। हमें पूरे यकीन है कि आपके बीच की सारी तलखियाँ ठीक हो जाएंगी। आई होप आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी मैडम सर। संतु जी सुनिए तो, संतु जी। आप हमारे साथ बाहर आइए। हम? हाँ तुम। तुम हमारा बात सुनो, इधर बैठो। हमारा टोपा होगा ना, तो जाके काम करो ना। देखो ऐसा है कि इसमें मैडम सर का कोई गलती नहीं है। उनको वही समझ में आ रहा है जो उनको दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये पति पत्नी का आपस का सामान्य मतभेद है। समझ रहे हो हमारी बात को? लेकिन हम असली चक्कर जानते हैं। असली चक्कर ये है कि ये जो पूरा फसाद का जड़ है ना, ये है तुम्हारा वाइफ। उसने चूरन बना के रखा हुआ है तुम्हारी लाइफ को। चूरन नहीं, चटनी मैडम। तो अगर तुम इस पत्नी अत्याचार से छुटकारा पाना चाहते हो ना बेटा, तो जैसा हम कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसा ही कर दो ना। बिल्कुल जड़ से समस्या खत्म कर देंगे, हम बता रहे हैं। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। क्या करना क्या होगा मैडम? तो तुम्हें करना ये है कि जब तुम्हारा काउंसलिंग हो रहा होगा ना, तो तुम्हें पूरा प्रयास करना है ये दिखाने का कि तुम अपनी पत्नी को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो। हाँ मतलब एक और मौका देना चाहते हो इस रिश्ते को।
मैडम ऐसे तो मैं वापस उस नर्क में पहुंच जाऊंगा। धीरे, हाँ हम चाहते हैं कि तुम उस नर्क में वापस जाओ। वाह मैडम वाह। मैडम आप शुभचिंतक है कि दुश्मन है? ऐसे तो रोज मुझे आधा घंटा तबीयत से पूटेगी। मैडम देखिए, मुझे कोई बेल नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ जेल। प्रणाम। पत्नी से छुटकारा चाहते हो? हाँ तो चुपचाप हमारा बात सुनो। अम्मा इतना तुमको सूद दिया है, थोड़ी देर और सूद देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अम्मा परिणाम का सोचो। क्या 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 परिणाम? उससे होगा ये कि तुम्हारा पत्नी जो है वो अपने पुराने रंग में वापस आ जाएगी, तुमसे मारपीट करना शुरू कर देगी। अरे मैडम वो तो मारपीट करेगी ही करेगी। हाँ हम चाहते हैं कि वो मारपीट करे तुमसे। अरे तभी तो सबूत मिलेगा ना उसके खिलाफ। सबूत अपनी जेब में, पूरी दुनिया को दिख जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, बाजी अपना। हाँ तजुर्बा कहता है हमारा। माँ कसम। किसी ने कहा है कि रिश्तों के बीच के रास्ते पर कभी घास नहीं उगनी देनी चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना? हमें भी। मगर समझाते हैं, बहुत गहरी बात है ये। घास कहाँ उगती है? गार्डन में। घास वहां उगती है जहां आना जाना कम होता है, मगर जहां आना जाना ज्यादा होता है वहां घास नहीं उगती, है ना? घास मतलब गलतफहमियां। जैसे जैसे रिश्तों के बीच में बातचीत कम हो जाती है, वैसे वैसे गलतफहमी की घास बढ़ने लगती है। हमें उस घास को, मतलब गलतफहमियों को दोनों के बीच में नहीं बढ़ने देना है। समझ गए? वाह पुष्पा जी, सुपर्ब। क्या एग्जाम्पल दिया है आपने। नहीं, ऐसा इस्तेमाल तो घास का आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा, है ना? और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी नहीं देखा होगा किसी ने। सही बोल रही हैं पुष्पा जी, एकदम ऐसा बात की जैसे एकदम कि खेत खलिहान वाला फील आ गया हमको। हम बोले? बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो हम कह रहे हैं कि ये काउंसलिंग सेशन है और यहाँ हम पति पत्नी के केसेस में समस्याओं की जड़ तक जाकर उलझी गांठों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करें? पहला सवाल आपसे। आपको इनसे क्या समस्या है? नहीं, मुझे इनसे कोई समस्या नहीं है। शी इज परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताइए, आपको इनकी कौन सी बात पसंद है? ऐसी कौन सी बात नहीं है जो मुझे इनकी नहीं पसंद। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आपको इनसे कोई समस्या नहीं है, आपको इनकी हर बात पसंद है, तो फिर आप दोनों के बीच में समस्या क्या है? नहीं 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 मैडम, कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक झगड़े की बात है तो पति पत्नी के बीच में तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही रहता है। अब जहाँ दो बर्तन रहते हैं वो तो आपस में टकराते ही हैं। अगर इतनी ही सूझबूझ है आपके इस रिश्ते में, तो फिर आपका ये घरेलू, मामूली, कैजुअल ये जो झगड़ा है यहाँ पुलिस थाने तक आया कैसे? वो गुस्से में हो गया। अब पता नहीं था ना कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। क्या आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। और मैं तो अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहूंगा कि हम लोग इस रिश्ते को कितना आगे ले जा सकते हैं। बाकी इनकी मर्जी, जैसा ये चाहें। बताओ ना। क्यों नहीं, हम रिश्ता है, कोई मूली थोड़ी ना है कि एक बार उखाड़ दी तो उखाड़ दी। क्यों नहीं अभिनव जी, हम बिल्कुल देना चाहेंगे मौका। हम अपने रिश्ते को बिल्कुल मौका देना चाहेंगे। अब एक आखिरी सवाल। हाँ। आप दोनों ने जो एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप है ये, वापस लेना चाहते हैं? हाँ, मैं अपना केस वापस लेना चाहूंगा। मैं भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया।
मैडम आप? अरे तुम आदमियों का हो ना कोई खबर, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना मतलब क्या हुआ, घर पर कुछ सबूत इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, कब बताओगे हमको? मैडम जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी मासूम है नहीं मेरी महानालायक बीवी। एक नंबर की चंट औरत है, और जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है ना, होशियार हो गई है। और वो तो दिमाग लगाएगी ना मैडम कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे मान गया उसके साथ रहने के लिए। मैडम आप शर्त लगा लीजिए, मुझे तो 100% यकीन है कि उसको शक हो गया है कि मैं उसका सच रिकॉर्ड करने की फिराक में हूं। ये रखो तुम। ये क्या बवाल है? ये बहुत बड़ा बवाल है। ये है गुप्त कैमरा। इसको तुम अपने कमीज के बटन पे लगा लोगे ना तो किसी का पिताजी पता नहीं कर पाएगा कि वो बटन है या फिर गुप्त कैमरा। ना ना ऐसे मत देखो, ये तुम्हें करना ही है। सबूत जुटाओ, बीवी का भूत भगाओ। समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ। चलो अब लग जाओ काम पे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है मैडम। अच्छा आप बताइए, आपको इनकी कौन सी बात पसंद है? ऐसी कौन सी बात नहीं है जो मुझे इनके नहीं पसंद। तो फिर आप दोनों के बीच में समस्या क्या है? नहीं 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 मैडम, कोई समस्या नहीं है। मैडम सर, आपने हमें हाँ पुष्पा जी, एक बात बताइए, जब ये काउंसलिंग हो रही थी उस वक्त आपको कुछ अजीब लगा? ऐसा कुछ जो नॉर्मल काउंसलिंग में नहीं होता है? नहीं मैडम सर, बल्कि हमें तो खुश लगी वो कि उसकी शादीशुदा जिंदगी को एक नया मौका मिल रहा है। हमें ऐसा नहीं लगा। हम कुछ समझे नहीं। एक औरत जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो चुकी है, इतनी ज्यादा आजिज हो चुकी है कि उसे कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस थाने आना पड़ा, और वो भी घरेलू हिंसा जैसे सीरियस क्राइम के लिए। पुष्पा जी सोचिए, किसी भी औरत के लिए ये बात इतनी प्राइवेट और इतनी एम्बैरेसिंग होती है कि लोग अपने घर वालों से इस बारे में बात नहीं कर पाते, और वो थाने में काउंसलिंग में बैठकर इतना नॉर्मल तरीके से बात कर ले। कैसे? आप सही कह रही हैं मैडम सर। अब आपने कहा तो हमें याद आ रहा है कि वो बिल्कुल एकदम नाप तोल के जवाब दे रही थी, हाँ या ना में। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे तैसे करके ये बस सेशन खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन जब हमने अनुभव से बात की थी, अभी ना हो। जब हमने अभिनव से बात की थी, तब वो बहुत अनकंफर्टेबल था, वो बहुत डरा हुआ था, हिचकिचा रहा था, ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। पुष्पा जी, हमें लगता है इस बार करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक है। ये सारा किया कराया उस रूपा का है, अभिनव का नहीं। तो मैडम सर ऐसा है तो फिर हम उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। एक काम कीजिए, आप जाइए अभिनव के पास और उससे कहिए कि हम उसके साथ हैं, हम उसका दर्द समझते हैं और अब हम मान गए हैं कि वो गुनहगार नहीं है। ठीक है? उसके बाद आप उसे एक स्पाई कैमरा दीजिए, उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जब भी रूपा उस पर अटैक करने की कोशिश करे, उसके साथ मारपीट करे, तब वो ये सारी बातें उस कैमरा में रिकॉर्ड कर ले, ताकि हमारे पास रूपा के अगेंस्ट पुख्ता सबूत होंगे। क्लियर? हो जाएगा मैडम सर, हो जाएगा। हम अभी जाके बात करते हैं। जय हिंद मैडम सर। बदनाम भाई, ये क्या टाइम पास लगाए हुए हो? इकबाल, अरे फोटो खींचना। क्या फालतूगिरी करवा रहे हो यार? ये लो, हाँ हो गया। अरे फालतूगिरी नहीं है, देखना तू अपनी तरक्की क्या हुई है। कहाँ ऊपर जा रहे हो? अरे अनपढ़, मेरी तरह तू भी अनपढ़ है क्या? तरक्की पढ़। अरे का चाय का दुकान है कि तांत्रिक बाबा का अड्डा? क्या लिखा है? सब बेवफा चाय प्यार में, धोखा चाय नहीं, प्रेमियों के लिए चाय, मनचाहा चाय प्यार में, अकेलापन ठीक चाय। है, हाँ। मैडम देखिए क्या लिखा है। वो भी हमारे थाना के एकदम सामने। जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम दोनों का। चलो जहर पिलाओ। बताओ बताओ, चाय दे चाय दे। गजब। अब भी पिला दे आपको सबको स्पेशल चाय।
ये लीजिए चीता भाई आपकी चाय। क्या नाम है इसका? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? चाय इंडिया है, बदनाम हुआ। ये लीजिए संतोष जी, आपके लिए स्पेशल चाय। क्या नाम है इस चाय का? हाँ मैं शादी करूंगी। बोल ना यार। मैं ऐसे क्यों हूँ? लाओ तुम हमारा चाय लाओ। दो 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 दो। नाम नाम बताओ। मेरा भाई तू बता ना। नहीं नहीं, सब तुम बताए हो तो चाय तुम्हारी, तुम बताओ, हम तुम बताएं। बताओ। अरे मैडम बताएंगे तो फालतू हमको मार दोगे। देखिए मैडम, इस चाय का नाम है ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ चाय। ताबड़तोड़ ने बहुत जबरदस्त नाम रखा है, उसमें मारना का है। और बताओ हमारी चाय का क्या नाम है बदनाम? पुष्पा जी आपको कैसे भूल सकते हैं, ये है आपकी स्पेशल चाय। नाम है इस चाय का जल कुकड़ी चाय। सुनो ना यार, तुम लोग अपने लिए भी एक चाय क्यों नहीं बनाते? तुम लोग उसका नाम रखना जंगली सुअर चाय और जंगली भालू चाय। हेलो, आई लव यू पुष्पी। तुम अब वक्त मिला है तुम्हें फोन करने का? हाँ, अरे आशिक हो तो फिर उसका सलीका भी तो सीखो। या तो फिर रोज फोन करो या तो फिर अपना आशिक होने का दावा ही मत करो। मतलब कल से इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा कब फोन आए और कब हम तुम्हें हजारों गालियां दें और तुमसे कहे कि ये हमें फोन करके परेशान करने की बेहुदा हरकत बंद करो, समझ गए? वरना अब हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुमको ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें जिंदा पाताल में गाड़ देंगे, याद रखना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है पुष्पी। हाँ हाँ, अब आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। आई लव यू पुष्पी। फोन रख। हटो। संतू, संतू, ये नंबर है। इस आदमी को ढूंढ निकालो, उसे ढूंढ निकालो। हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, उसके खाल खींचेंगे और उसके अंदर भूसा भर के रखेंगे उसको। अरे हमें छेड़ रहा है, देखो तो। अब क्या ही करे, एक सुंदर मीठी महीन आवाज सुनी नहीं कि ये मनचले आशिक पीछे पड़ जाते हैं। खामखा फोन कर करके परेशान करके रख दिया हमें। संतू जल्दी फोन नंबर ढूंढो, वो किसका है, ढूंढो। पुष्पा जी, आपको इस उम्र में भी कोई छेड़ता है? अरे तुमको कैसे पता उसकी छेड़ने की उम्र नहीं है? हमने तो उसको नहीं देखा, तुमने देखा है क्या? नहीं पुष्पा जी, संतू जी आपसे कह रही है कि ई आपके छेड़ने का उम्र नहीं है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा है क्या है हमने जिंदगी में? वैसे बहुत कुछ देखने की चाह तो है, मगर रोज बस एक ही चेहरा। और वैसे भी चीते, दिल तो बच्चा है ना, किसी पर भी आ सकता है। हमारा तो नहीं, मगर किसी और का अगर हम पे आ गया तो हम भी क्या करें? हाँ, वैसे ही ना, जैसे आपकी लल्ला का करिश्मा मैडम पे दिल आ गया। हाँ, उसे दिल आना नहीं कहते, उसे दौरा पड़ना कहते हैं। तभी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है हमारा नालायक लल्ला, इनके साथ शादी करके। आज तक पछता रहा है बेचारा सर पकड़ के। ना आपको कैसे पता लल्ला पछता रहे? क्यों, कल रात नहीं बैठा था ऐसा सर पकड़ के? सर में दर्द था उनके, इसलिए सर पकड़ा हुआ था उन्होंने। एक बात याद रखिए, शादी होने के बाद जब आदमी रात को कहता है ना कि प्रिय आज हमारा सर बहुत दर्द करने लगा है, आज हम जल्दी सो जाते हैं, तब समझ लेना कि दर्द जो है ना वो सर में नहीं रिश्ते में उठने लगा है। गजब विडंबना है संतू जी ना। मतलब देखिए ना, जिसका शादी हुआ है उसके सर में दर्द है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसके दिल में दर्द है, और जिसका शादी की वजह से कुटाई हो रहा है उसका पूरा शरीर में दर्द है। बेचारा अभिनव। माँ, बहुत लंबा उम्र है तुम्हारा। लल्ला का फोन है? अभिनव जी का। ना बीवी की तुड़ाई से तो तुम नहीं मरोगे, ये बात अभी कंफर्म हो गया है। बाकी तुम हमें बताओ कि हेलो, हाँ आवाज आ रहा है हमारा? हेलो हेलो जी, आप थोड़ा नेटवर्क पकड़िए ना। पुष्पा जी, ये लीजिए, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, अब दोबारा आपको फोन करके परेशान नहीं करेगा। अच्छा, अनब्लॉक कैसे करते हैं? देखिए इनको। हमारा नेटवर्क पकड़िए ना आप, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो? आवाज आ रही है मैडम? हेलो? हाँ हाँ आया आया, आवाज आ रहा है लेकिन बीच बीच में लुप्त हो रहा है। अच्छा सुनो ना, क्या कुछ खबर, कोई कुछ रिकॉर्ड किया? मारा पीटा उसने? सबूत मिला कोई? अरे कहाँ मैडम, जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है सांप सूंघ गया उसे। अरे मार कुटाई तो बहुत दूर की बात है मैडम, छोटा मोटा झगड़ा या बहस तक नहीं कर रही है मुझसे। मैडम मैं तो कह रहा हूँ उसे कंफर्म हो गया है कि मैंने ये समझौता सिर्फ दिखावे के लिए किया है और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। एक मौका नहीं दे रही है मैडम सबूत जुटाने का, क्या करूँ बताइए ना अभी। देगी देगी, मौका देगी। अमा यही समस्या है इंसान का, कितना भी भला मानस बनने का कोशिश करे ना करे, लेकिन जो अपना वास्तविक रूप है ना वो बहुत देर तक छुपा नहीं पाता है। समझ रहे हो हमारी बात को? उसका अंदर का जानवर जो है ना वो बाहर आ ही जाता है। और ऐसे ही तुम्हारी बीवी के अंदर का जानवर भी बहुत जल्द बाहर आएगा। थोड़ा सब्र करो और फिर देखना तुम बहुत जल्द हमको गुड न्यूज दोगे। हाँ ठीक है मैडम, जान हथेली पे रख के मौके का इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ आपके भरोसे। मत मारो मुझे, बचाओ मैडम, बचाओ हेलो मैडम, बचाओ बचाओ मैडम, बचाओ। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना बात।